नमस्कार, जीजी एजुकेशन पॉइंट में मैं गार्गी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्रयोजनवाद या प्रैग्मेटिज्म। इसमें हम प्रैग्मेटिज्म को शिक्षा के एक गतिशील दर्शन के रूप में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रयोजनवाद क्या है से क्या है का अर्थ जानने के लिए हमें प्रयोजनवाद की परिभाषा देखनी होगी। तो देखिए, यह एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो सत्य और ज्ञान को अनुभव और व्यावहारिकता के आधार पर निर्धारित करता है। इट मीन्स ये एक्सपीरियंस और जो क्रिएटिव वर्क होता है या कार्य होता है या व्यवहार होता है, प्रैक्टिकल ये वाद होता है, इसलिए इसे प्रयोजनवाद के नाम से जानते हैं। ये प्रयोगों पर या योजनाओं पर आधारित होता है, इसलिए भी इसे हम प्रयोजनवाद के नाम से जानते हैं। इसका मुख्य विचार है विचारों का मूल उनके परिणामों में निहित है। इसके दार्शनिक हैं जॉन डीवी, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स और विलियम जेम्स। प्रयोजनवाद के कुछ मूल सिद्धांत हैं, जैसे कि परिवर्तनशील सत्य। सत्य स्थिर नहीं होता, यह अनुभव के साथ बदलता रहता है। प्रयोजनवाद का ये मानना है कि जैसे जैसे अनुभव होता है, उसका सत्य भी चेंज होता रहता है। जैसे कि आदर्शवादी मानते थे कि ये सार्वभौमिक मन होता है, जबकि प्रकृतिवादियों का मानना था कि बच्चा जो है प्रकृति से या केंद्र के द्वारा ज्यादा सीखता है, बाल केंद्रित शिक्षा से ज्यादा सीखता है। लेकिन प्रयोजनवादियों का मानना है कि कोई भी बालक अनुभव के द्वारा या एक्सपीरियंस से या योजना बनाकर कार्य कर कर उसको अच्छे से सीख सकता है। सत्य घटना या समय के साथ परिवर्तित होता जाता है। जैसे जैसे लोगों का अनुभव बदलता जाता है या अलग अलग प्रकार के अनुभव प्राप्त करने लगते हैं, वैसे वैसे वो अपने सत्य को निर्धारित कर लेते हैं। सेकंड है, प्रयोजनवाद में व्यावहारिकता पर जोर दिया जाता है, यानी वो कार्य करने पर जोर देते हैं। ज्ञान वही है जो उपयोगी है और व्यावहारिक है। इनका मतलब है कि जो चीज निरर्थक है या जिस चीज का कोई उपयोग नहीं किया जा सकता या जिस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है और जो व्यावहारिक नहीं है, हमारे रोजमर्रा के कार्यों में आने वाला नहीं है, वो ज्ञान बेकार है। प्रयोजनवादियों के मूल सिद्धांतों में क्रिया और अनुभव को भी महत्व दिया गया है। प्रयोजनवादियों के अनुसार करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सामाजिक दक्षता का सिद्धांत भी प्रयोजनवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को समाज के लिए कुशल बनाना है, यानी वो अगर समाज में कुशलता प्राप्त करेगा, समाज के लिए दक्षता प्राप्त करेगा, अपनी स्किल्स को डेवलप करेगा या समाज में रहने योग्य बनेगा, तभी वो कार्य कर सकता है। प्रयोजनवाद में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है अनुकूलन और समायोजन। व्यक्ति को बदलते वातावरण के साथ अनुकूल बनाना। प्रयोजनवादियों का मानना है कि जब तक व्यक्ति अपने वातावरण के साथ अनुकूल नहीं होगा, व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन करना नहीं सीखता, तो व्यक्ति किसी काम का नहीं है, वो बेकार है। सामाजिक दक्षता का विकास, समाज में सक्रिय और उत्पादक भागीदारी के लिए तैयार करना। प्रयोजनवाद ये मानता है कि जो भी बालक है उसको इस प्रकार से एक्टिव कर दिया जाए या उसको इस प्रकार से तैयार किया जाए कि वो सामाजिक रूप में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और कार्यों को करे। समस्या समाधान की क्षमता, छात्रों में वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण सोच विकसित करना प्रयोजनवाद का कार्य है। इसका मतलब ये है कि छात्र, एक तो वैज्ञानिक विधि का उपयोग प्रयोजनवाद में किया जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, और तर्क के आधार पर कार्य करने को की सोच को इसमें विकसित किया गया है। प्रयोजनवाद में पाठ्यक्रम क्या है? देखिए, पाठ्यक्रम प्रयोजनवाद का लचीला है और अनुभवों पर आधारित है। लचीला कैसे है? जैसे कि एक करिकुलम आपका तैयार किया गया है, लेकिन कहीं पर ऐसा होता है कि बच्चों को उसमें सीखने में कठिनाई या बाधा उत्पन्न हो रही है, तो उस पाठ्यक्रम को मोड़ दिया जाता है या दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया जाता है या दूसरी चीज में उसमें ऐड कर दी जाती है। तो इस प्रकार से पाठ्यक्रम लचीला है और पाठ्यक्रम बच्चों की रुचियों और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रयोजनवादियों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये बात कही गई है इसमें। ऐसा नहीं है कि लकीर की फकीर की तरह पाठ्यक्रम चलता जा रहा है, जिसकी जरूरत भी नहीं है वो चीज पाठ्यक्रम में ऐड की जा रही है। जहां पर जिस चीज की जरूरत है, जैसे कि करंट अफेयर्स हैं जो बच्चों के लिए जरूरी हैं, तो उसको भी हम पाठ्यक्रम में प्रयोजनवादियों द्वारा डाल दिया जाता है। उनका मानना है कि जो चीज समय के अनुसार, समाज के अनुसार जरूरी है, उस चीज को पाठ्यक्रम में ऐड किया जाए
बशर्ते उन चीजों के जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है। एकता और एकीकरण, विषयों को अलग अलग पढ़ाने की बजाय एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हर विषय को अलग अलग माध्यम से या अलग अलग तरीके से ना पढ़ाकर उसको इकट्ठा पढ़ाया जाना चाहिए। सारी चीजें एक ही जगह पर समावेशित होनी चाहिए। व्यावहारिक विषयों पर प्रयोजनवादियों ने महत्वपूर्ण ध्यान दिया है। उनका मानना है कि जैसे विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है, हस्तकला है, व्यावसायिक शिक्षा है, इन पर जोर दिया जाए, जो कि बच्चों के व्यवहार में आने वाले विषय हैं, जो आगे उनके भविष्य को साकार बना सके या सफल बना सके। कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोजनवाद में प्रयोग किया जाता है? पहली विधि है परियोजना विधि, जिसके प्रतिपादक जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक थे। उनके द्वारा यह विधि विकसित की गई है। सेकंड विधि है समस्या समाधान विधि, जो छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने का अवसर देती है। तीसरी विधि है करके सीखना विधि। मुझे आप ये बताइएगा कौन कौन से वाद में करके सीखना विधि का उपयोग किया गया है? प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना इसमें बताया गया है। प्रयोजनवाद में शिक्षक और शिक्षार्थी क्या भूमिका निभाते हैं? देखिए, शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक प्रयोजनवाद में एक मार्गदर्शक का कार्य करता है और वो सलाहकार के रूप में कार्य करता है। प्रयोजनवाद में शिक्षक बच्चों को केवल इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको एक योजना दी जा रही है, उस पे आपको काम करना है, या वो आपका प्रोजेक्ट है जिस पे आपको वर्क करना है, और बच्चे फिर उस कार्य को एक योजना तैयार करके करते हैं। जैसे कि क्लास में बच्चों को आजकल प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं और बच्चे उन्हें स्वयं से तैयार करते हैं। शिक्षार्थी की भूमिका क्या है? वो एक सक्रिय खोजकर्ता और समस्या समाधानकर्ता के रूप में कार्य करता है। जब उसको योजना बनाकर दे दी जाती है या योजना बनाने के लिए दे दी जाती है, तो उस पर वर्क करने का काम जो है वो स्टूडेंट का होता है या शिक्षार्थी का होता है। कक्षा का वातावरण लोकतांत्रिक और सहयोगी होता है इसमें, यानी सारे बच्चे एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करके कार्य करते हैं, तभी ये प्रयोजनवाद जो है वो सफल होता है। प्रयोजनवाद के गुण क्या क्या हैं? सक्रिय और उपयोगी है ये। शिक्षा छात्रों को निष्क्रिय शोधा के बजाय सक्रिय भागीदार बनाती है। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास इसके द्वारा संभव है, जैसे सहयोग और सहिष्णुता की भावना जब बच्चे बचपन से ही देखेंगे, अपनी कक्षा से ही सीखेंगे, तो आगे समाज में भी वो उस चीज का उपयोग करेंगे और एक अच्छे नागरिक का कार्य या कर्तव्यों को पूरा करेंगे। व्यवहारिक कौशल, छात्रों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना इसका कार्य है। प्रयोजनवाद की सीमाएं क्या क्या हैं देखते हैं। आध्यात्मिक मूल्यों की अनदेखी करना, यह भौतिक और व्यावहारिक पहलुओं पर अधिक केंद्रित है। निरपेक्ष सत्य की कमी, यानी सही और गलत के मानक इसमें अस्पष्ट होते हैं। जैसे कि इनके अनुसार अनुभव को ये सत्य मानते हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड होता है इनका जो वर्क होता है। तो आज जो चीज सही है वो कल दूसरे की नजर में गलत भी हो सकती है। तो यहाँ पर इनका जो सत्यता है या निरपेक्ष सत्य है वो बदलता रहता है हमेशा। आज ये चीज कार्य कर रही है और कल को इसकी जगह तो कोई दूसरी चीज आ जाएगी। जैसे कि अब तक हम केवल कंप्यूटर या इंटरनेट से काम कर रहे थे, लेकिन अब एआई का जमाना है और हो सकता है उसके आगे नेक्स्ट जनरेशन में और कुछ भी आ जाए। तो इनका सत्य हमेशा बदलता रहता है। पहले कंप्यूटर बढ़िया था, कंप्यूटर सब सर्वश्रेष्ठ था या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद इंटरनेट आ गया, इंटरनेट के बाद एआई जो है अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और आगे भविष्य में कुछ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी। तो ये सत्य हमेशा बदलता रहता है। नैतिक शिक्षा की चुनौती, नैतिक मूल्यों को कैसे पढ़ाया जाए इस पर स्पष्टता की कमी है। यानी ये नैतिक मूल्यों को नहीं बताता, केवल योजनाओं को बताता है जिसके ऊपर इंसान को या बालक को कार्य करना होता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि प्रयोजनवाद एक आधुनिक और बाल केंद्रित दर्शन है। बताइएगा बाल केंद्रित दर्शन और कौन सा दर्शन था? शिक्षक को जीवन के लिए एक तैयारी के रूप में देखता है और इसका जोर क्रिया, अनुभव और समस्याओं को हल करने पर है, जो इसे आज एक शिक्षा प्रणाली के लिए प्रासंगिक बनाता है। इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि प्रयोजनवाद शिक्षा प्रणाली के लिए या वर्तमान शिक्षा प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ हमारा प्रयोजनवाद कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को। उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और
आगे बढ़ने से पहले मैं कहूंगी कि जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न आज यहाँ पर दिए जा रहे हैं उनके उत्तर आप स्वयं से देने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे उनके आंसर जरूर बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य ट्रुथ क्या है? जो विचार हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित किए गए हैं, जो विचार हमारे लिए उपयोगी और व्यवहारिक परिणाम देते हैं, जो विचार सार्वभौमिक और अपरिवर्तनीय हैं, या जो विचार किसी धार्मिक ग्रंथ में वर्णित हैं। बताइए क्या है? तो इसका आंसर है जो विचार हमारे लिए उपयोगी और व्यवहारिक हैं। प्रयोजनवाद अनुभव पर आधारित है, वो अनुभव को वरीयता देता है या महत्व देता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो विचार हमारे लिए उपयोगी और व्यवहारिक होते हैं या व्यवहारिक परिणाम देते हैं वही सत्य है। शिक्षा में प्रयोजनवाद किस शिक्षण विधि पर सबसे अधिक बल देता है? व्याख्यान विधि, रटने की विधि, परियोजना विधि या पूछताछ और तर्क विधि? इसका आंसर होगा परियोजना विधि। परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड पे प्रयोजनवाद बल देता है, जिसे जॉन डीवी या किलपैट्रिक द्वारा तैयार किया गया है। इसका जो कॉन्सेप्ट था वो जॉन डीवी द्वारा दिया गया और ये जो विधि है ये किलपैट्रिक के नाम पर मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन प्रयोजनवाद के प्रमुख समर्थक हैं? प्लेटो, जॉन लॉक, जॉन डीवी या अरस्तु? प्रयोजनवाद के जो प्रमुख समर्थन हैं उनमें जॉन डीवी तो मुख्य है ही, साथ ही चार्ल्स सैंडर्स पियर्स और विलियम जेम्स भी इसके समर्थकों में माने जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा आंसर होगा। प्रयोजनवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को ईश्वर का ज्ञान देना, छात्रों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, छात्रों को बदलते परिवेश के अनुसार समायोजित होने के लिए तैयार करना, या छात्रों को केवल पुस्तकीय ज्ञान देना। देखिए, जो छात्रों को ईश्वरीय ज्ञान देना या ईश्वर का ज्ञान देना कार्य है आदर्शवाद का। छात्रों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास भी आदर्शवाद का है और पुस्तकीय ज्ञान भी आदर्शवाद के अंदर दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें आंसर होगा। छात्रों को बदलते परिवेश के अनुसार समायोजित होने के लिए तैयार करना प्रयोजनवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। प्रयोजनवाद के अनुसार अनुशासन का कौन सा रूप सबसे प्रभावी है? शिक्षक द्वारा दिया गया बाहरी दंड, कठोर और बलपूर्वक अनुशासन, स्वयं अनुशासन या सामाजिक सहयोग, कक्षा में पूर्ण स्वतंत्रता और अराजकता? देखिए, बाह्य दंड का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। ये बाह्य दंड जो है अनुशासन पर आधारित होता है और अनुशासन की बात कही गई है आदर्शवाद में। और स्वतंत्रता और अराजकता जो है वो प्रकृतिवादी विचारधारा के अंतर्गत आती है। तो स्वयं अनुशासन यहाँ पर हमारा मान्य होगा। स्वयं अनुशासन और सामाजिक सहयोग से जब बच्चा कार्य करता है तब वो एक प्रयोजनवादी कार्य को पूर्ण करता है। प्रयोजनवाद में शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? निश्चित, अपरिवर्तनीय और पारंपरिक विषयों पर आधारित, बालक की रुचि, योग्यता, आवश्यकताओं पर आधारित और लचीला, केवल धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर केंद्रित, कठिन और जटिल विषयों को प्राथमिकता देने वाला। तो देखिए, धार्मिक विषय सेम चीज आ गई इसमें आदर्शवाद, और कठिन और जटिल विषयों की को प्राथमिकता देने वाला भी ये नहीं है और अपरिवर्तनीय भी नहीं है। यहाँ पर बालक की रुचि को महत्व दिया जाता है, उसकी योग्यता को ध्यान में रखकर और आवश्यकताओं पर आधारित पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। और जहां वो बच्चा परेशानी महसूस करता है या कठिनाई महसूस करता है तो वहां पाठ्यक्रम को चेंज भी किया जाता है, तो पाठ्यक्रम लचीला भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा आंसर होगा। बालक की रुचि, योग्यता और आवश्यकताओं पर आधारित और लचीला पाठ्यक्रम। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? एक तानाशाह जो कक्षा को नियंत्रित करता है, एक सूचनादाता जो केवल तथ्यों को बताता है, एक मित्र, मार्गदर्शक और सहयोगी, एक पर्यवेक्षक जो केवल छात्रों के व्यवहार का निरीक्षण करता है। तो देखिए, प्रयोजनवादी शिक्षक एक मित्र, मार्गदर्शक और सहयोगी का कार्य करता है। वो बच्चों को सभी प्रकार की फैसिलिटीज देता है, उन्हें बताता है, उन्हें ज्ञान प्रदान करता है जिससे कि वो अपनी परियोजनाओं को सफल बना सके। प्रयोजनवाद की मुख्य विशेषता क्या है?
यह केवल आदर्शों और अमूर्त विचारों पर केंद्रित है? नहीं। यह केवल आध्यात्मिक और नैतिकता पर बल देता है? नहीं, ये काम इसका नहीं है। यह विचारों के व्यावहारिक परिणामों पर जोर देता है? यह प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों को प्राथमिकता देता है? तो ये तीनों तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो हमारा आंसर होगा यह विचारों के व्यावहारिक परिणामों पर जोर देता है। तो यहाँ एक छोटे से टॉपिक के रूप में या बहुत ही कम समय में मैंने यहाँ पर प्रयोजनवाद को कंप्लीट किया है। वीडियो कैसी लगी या ये टॉपिक आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, कमेंट में लिखकर मुझे बताइएगा जरूर, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।